भाभी, मैं आप सब लोगों से माफी चाहूंगी। हमारी टीम की वजह से आपको और आपके बच्चों को तकलीफ हुई। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप तो अपना काम कर रही थी। इनफैक्ट हमें आपको थैंक यू कहना है। आपकी वजह से चित्रा बच गई। थैंक यू। तो आप लोग इस बाल घर में रहते हैं? जी। माफ कीजिएगा, मैं भी यहाँ रेड नहीं डालना चाहती थी। बाल घर है अनाथ बच्चों के लिए, लेकिन क्या करें, चित्रा जी बिना ससुराल में इन्फॉर्म किए यहाँ आ गई तो किडनैपिंग की रिपोर्ट बनेगी, और अगर रिपोर्ट बनेगी तो हमें अपनी ड्यूटी बजानी पड़ेगी। वैसे आप लोगों के लिए एक सजेशन है, आप हो सके तो कहीं और शिफ्ट कर जाइए। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। कोई तकलीफ हो तो बताइएगा, हम हैं आपकी सेवा में। इसके पहले तो यहाँ कभी इसी पुलिस में नहीं आई। क्या हो गया इधर? वो मुझे आपसे कुछ कहना था। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? वो मैम, चित्रा ने जो SOS कॉल किया था वो मेरे ही कहने पर किया था। What? आप जानती है ना आप क्या कह रही हैं? इस स्टेटमेंट से आप भी मुसीबत में फंस सकती हैं। मैं कानून इतना नहीं समझती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कानून हमेशा हमें न्याय दिलाता है, और इसीलिए मैं आपको अंबा मेहता की सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। देव जी के साथ अंबा जी की सगाई टूटी थी। मेरे जीते जी अम्बा हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। उसकी वजह एक तरह से मैं थी, क्योंकि देव जी मुझसे प्यार करते थे, और ये सच जानने पर अंबा जी ने मेरे और पूरे परिवार के सामने तकलीफों का पहाड़ खड़ा कर दिया। ऐसी बर्बादी फैलाऊंगी कि पछताओगे, और ये बर्बादी की शुरुआत तुमसे होगी मिस्टर देवव्रत रायचंद। मैंने कहा था कि ऐसी कोई बीमारी बताना जिसका कोई इलाज नहीं है। तुमने मुझे कहा मोटर न्यूरॉन डिजीज, इसका कोई इलाज नहीं। मैंने बोला ठीक है, अब कैसे रातों रात इलाज पैदा हो गया? हाँ, विधि को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। मुझे अंबा जी ने मजबूर किया था कि इस मामूली सी डेफिशिएंसी को मैं एक जानलेवा बीमारी करार दूं। वो चाहती थी कि मैं आपको यकीन दिला सकूं कि विधि कुछ ही दिनों में मरने वाली है। मैंने सबकी जिंदगी में इतना बड़ा टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है, जब फटेगा ना तभी पता चलेगा। आज जिस आग में मैं जल रही हूं ना, उसी आग में तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। हमने हमेशा अंबा जी को अपना परिवार माना, क्योंकि वो चित्रा की मासी सास है, लेकिन अब उन्होंने चित्रा को भी अपने गुस्से और बदले का शिकार बना लिया है। इसलिए इस परिवार को बचाने के लिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। देखिए, आपने जो कुछ भी मुझे बताया वो सब आप उनके बारे में जानती हैं, लेकिन ये अंबा मेहता के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन है। आई होप आप ये समझती हैं कि अगर आप झूठ बोल रही हैं तो कानून आपको भी सजा देगा। मैम, मैं जो भी कह रही हूँ वो सच है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मिलापनी माँ सच का साथ जरूर देंगी, और इसलिए मुझे आप पर भी विश्वास है कि आप हमें न्याय दिलाने में मदद करेंगी। पता है देव जी, आज ना चित्रा को ऐसे पुलिस के सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करते देख मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना गर्व महसूस हो रहा था ना मुझे। देव सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? नाम नहीं बताया उन्होंने, इनविटेशन लेके आए हैं। मैंने कहा कि मुझे दे दीजिए, तो वो बोले आपको मिलकर ही दे पाएंगे। ठीक है। वैसे आजकल तो सिर्फ मुश्किलें आ रही हैं बिना इनविटेशन के। अभी इनविटेशन के साथ क्या है, चल के देखते हैं। कहिए।
अभिरूप प्रणाम सर, आशीर्वाद दीजिए। क्या कर रहे यार? सर, जिसने सही रास्ते पे कदम रखना सिखाया है उसके पांव छू रहा हूँ। जीता रहे। दीदी ये अभिरूप है। तुम्हें याद है ना, मैं गेस्ट लेक्चरर बन के डिफरेंट कॉलेज में जाता था एमबीए के लिए। जी। वहाँ का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स है। प्रणाम। नमस्ते। हमारे कॉलेज में कुछ भी अच्छा नहीं था एक्सेप्ट देव सर। टिल रिकॉर्ड ये हमारे कॉलेज के बेस्ट गेस्ट फैकल्टी रहे हैं। सारे अच्छे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं। वो सब छोड़, मुझे बता तूने मुझे ढूंढा कैसे और कर क्या रहा पे? अब सर आप ही तो कहते थे कि इधर उधर की बातें मत कर, सीधा मुद्दे पे आ। तो मुद्दे की बात ये है सर कि मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ। शादी? नहीं सर, शादी वादी नहीं है। एक छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की है फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अवार्ड्स एंड ऑल। कांग्रेचुलेशंस, वाह कमाल है। अब सर सही मायने में कॉन्ग्रेचुलेशन तो तभी मानूंगा जब आप मेरे इवेंट में गेस्ट स्पीकर बन के आइएगा। यस सर, एक इवेंट है, द प्रेस्टिजियस मास्टर स्ट्रोक टॉक। वहाँ हम लोग सक्सेसफुल आइकॉन्स को ढूंढ रहे हैं। सर मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ आएँ और सबका हौसला बढ़ाएं जैसे मेरा बढ़ाया था, और सबकी प्रेरणा बने। यार आज की डेट में मैं किसकी प्रेरणा बन पाऊंगा? मैं खुद जीरो लेवल पे। सर जीरो से अपने फील्ड में हीरो बनना आप ही सिखा सकते हैं। आप आएंगे तो सबको पॉजिटिव मैसेज मिलेगा। प्लीज सर मना मत कीजिएगा। और सर हमारा स्टार्टअप है। हाँ तो हम आपकी फीस नहीं दे पाएंगे। आई होप इट्स ओके। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जरूर आऊंगा। सर ये आपके लिए। तो 2 दिन बाद इवेंट में मिलते हैं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। देव जी, मैं जब भी आपको बालघर के बच्चों के साथ या आपके कॉलेज के किसी स्टूडेंट के साथ देखती हूँ और देखती हूँ कि आपने उन्हें कितना इंस्पायर किया है, तो मुझे ना आप पर बहुत ज्यादा गर्व फील होता है। कितने लोगों के दिल जीते हैं आपने। दीदी ये तो किस्मत होनी चाहिए कि भगवान आपको चुने और आप लोगों की मदद करें। और जहां तक दिल जीतने की बात है, तो जिसने मेरा दिल जीता है वो तो रो रही है आजकल शर्ट फटने पे भी। ना बस मेरी टांग खींचती रही है। लेकिन देव जी सच में, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो देवव्रत रायचंद को कभी नहीं बदल सकती। और आपके इसी गाइडेंस में मुझे पूरा विश्वास है कि हम हमारी मंजिल पाके रहेंगे। और मैं भी तुम्हारी गाइडलाइंस के साथ। मैं आती हूँ सर। हेलो, हाँ प्रिया भाभी। प्रिया भाभी, कल आपको अम्बा के खिलाफ अपना दूसरा कदम उठाना है। आप तैयार है ना? तैयार तो हूँ मैं, पर सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया भाभी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया भाभी, सच्चाई हमेशा बुज़दिलों और झूठों को बर्बाद करती है, और आपने तो बुराई के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई है। प्रिया भाभी, आप एक बात सोचिए, हमारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है, लेकिन उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और एक बात याद रखना, ये आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। तुम चिंता मत करो, फिंगर्स क्रॉस सब कुछ ठीक होगा, और कल का दिन हमारे लिए गोल्डन हिस्ट्री होगा। ऑल द बेस्ट। अच्छा लिसन, तो बच्चा पार्टी, वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक उसी तरह आज काफी मेहनत करने के बाद हमारी मेहनत भी रंग लाई है। कैसे मेरी दीदी? ऐसे मैंने बालघर के बच्चों की तरफ से एक कल्चरल प्रोग्राम रखा है। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, एनजीओज और इन्फ्लुएंशियल लोगों को इनवाइट किया मैंने, जो हमारी मदद करेंगे हमारे बालघर को, हमारे बच्चों को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालने में। वो मैंने CSR स्कीम के बारे में बताया था ना। अरे वाह, भाभी वो चीज काम करेगी। मेरी विधि कोई काम करे और वो सक्सेसफुल नहीं हो,
ऐसा हो सकता है क्या? Congratulations. Thank you. I'm so proud of you. तुमने सही कहा विधि। एक तरह से देखा जाए तो ये हम सब के लिए एक नई शुरुआत होगी। बिल्कुल। तो चलो सारे सिंगर्स एक तरफ और सारे डांसर्स एक तरफ। कम ऑन। कितना लकी हूं मैं कि मुझे विधि जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। विधि कितनी आसानी से मेरे और मेरे परिवार की मुश्किलों में से खुशियों का हल निकाल लेती है। भगवान मुझे चाहे और कुछ दे ना दे, बस इतनी शक्ति देना कि विधि को जिंदगी भर खुश रख सकूं। मैम, मैंने आपको अभी जो कुछ भी बताया वो सब सच है, और मेरा यकीन मानिए मैं सारी बातें सच सच खुल के बताना चाहती हूँ। सोच लीजिए मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि आपका सच आप ही पे भारी पड़ जाए। काफी उंगलियां उठने वाली हैं आपकी और राकेश कुमार के नाजायज संबंधों पे, और सारे झमेले की जड़, हर चीज की दोषी तो आप ही हैं। देखिए मैडम, ये कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं ना, बाहर से देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत मुश्किल होते हैं। गलतियां तो मुझसे हुई हैं, लेकिन अब समय उनको सुधारने का है। तो शुरू करते हैं। मतलब शुरुआत से शुरू कीजिए, मुझे हर माइनर डिटेल चाहिए। राकेश से मैं जिम में मिली थी। विधि, विधि एक मिनट आना प्लीज। हाँ देव जी, कहिए, आपने बुलाया? विधि वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। जी कहिए ना। मैं एक्चुअली विधि, मैंने बहुत कोशिश की, खुद को बहुत समझाया, लेकिन अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। देव जी कहिए ना, क्या बात है? मुझे टेंशन हो रही है। विधि, मुझे तुम पे फक्र है। देव जी, आपने डरा ही दिया मुझे। आप सोच रही होंगी कि ये बात मुझे कैसे पता। राइट। एक्चुअली मेरी जेठानी विधि और मेरी बेटी सिमी इस हादसे के वक्त स्कूल के बाहर मौजूद थे। ये सब कुछ अंबा मेहता का किया कराया है। All right. There she comes again. उसने धोखे से मुझसे मेरा घर रायचंद मेंशन अपने नाम करा लिया है। आज से अंबा मेहता सिर्फ रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन नहीं, बल्कि इस पूरे रायचंद मैंशन की मालकिन भी है। प्रिया को इसमें फंसाना आसान होगा, बच्ची है वो, और अगर ज़्यादा छू चपाड़ करेगी ना तो नॉट नेसेसरी कि हमको जिंदा प्रिया ही चाहिए। मर्डर के इल्जाम में मरी हुई प्रिया भी चलेगी। मैम, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। ना तो मेरे पास मेरा घर है, ना पैसे, और ना ही परिवार। वैसे उस इंसान के मुंह से ये बात सुनना जिसे मैं अपना आदर्श मानती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। वैसे चलो, मुझे देर हो रही है, हाँ। ऑफिस जाना है, ठीक है? चलो चलो चलो। बाय। अगर मैं ये मान लूं कि आपने जो कुछ भी बताया उसका एक एक शब्द सच है, पर मुझे आप पे हैरानी हो रही है। मतलब डर नहीं लगा आपको? ये अंबा मेहता काफी रसूखदार औरत है, अपने पैसे से, कॉन्टैक्ट से कुछ भी कर सकती है। हो सकता है उसने मुझे भी खरीद लिया हो, मैं भी उसके साथ मिली हुई हूँ। तब आपके उस सच का क्या होगा?
मैम आप अंबा मेहता की साइड हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई कितना भी दबाए मेरा सच अब बाहर आके ही रहेगा। मैं किसी से दबने वाली नहीं। लंच। थैंक यू बेटा। आप खा लेना। विधि? हाँ। क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो। क्या हुआ? वो मम्मी जी, ये अंगूठी ना मुझे माँ ने शादी के वक्त दी थी। ये पुश्तैनी है, इसलिए मैंने इसे काफी संभाल कर रखा था। वो मैं इसे, मम्मी जी, मैं इसे गिरवी रखना चाहती। गिरवी? लेकिन क्यों? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या बेटा? मुझे नहीं है, पर वो क्या है ना मम्मी जी, देव जी को जरूरत है। वो कल ना मम्मी जी, उनकी बहुत इम्पोर्टेंट स्पीच है, वो मास्टर स्ट्रोक इवेंट पे, और वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले, तो उनकी ना सारी शर्ट खराब हो गई है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे गिरवी रखकर उनके लिए कुछ नई शर्ट्स ले आऊँ। मम्मी जी आप प्लीज़ बुरा मत मानिए, मुझे बचपन से ही ना गहनों का कोई ज़्यादा शौक नहीं रहा, सच्ची। वैसे भी जब हमारे अपनों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ऐसी एक क्या 100 अंगूठियाँ कुर्बान। और वैसे भी मम्मी जी, इस वक्त मेरे लिए देव जी और आप सबकी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप उदास मत होइए, हम जल्दी से इसे छुड़वा लेंगे। मैं फटाफट जाकर वो शर्ट लेकर आती हूँ मार्केट से, ठीक है? आप प्लीज खाना खा लीजिएगा। हाँ? देखा आपने विधि को? कितना कुछ कर रही है वो, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है देव के साथ, अपने परिवार की खुशियों के लिए। यहाँ तक कि आज वो अपने गहने गिरवी रखने को तैयार हो गई, और हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आप बताइए, अगर आज आप होते तो आप अपनी बहू को इस हालत में देखते क्या? नहीं ना? कितनी होनहार है हमारी विधि, और सिर्फ इस नियम की वजह से हमने उसे अपाहिज बना दिया है। क्यों बनाए ऐसे नियम कि हमारे घर की बहू सिर्फ घर संभाल सकती है, बाहर काम नहीं कर सकती? मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था, आज फिर कर रही। आपने नहीं कहा था ना कि परिवार की खुशियों के लिए नियम बदले जा सकते हैं, तो क्या ये नियम मैं नहीं बदल सकती? प्लीज, अब बहुत हुआ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मैं ये नियम बदलना चाहती।